के हिजाब विवाद पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद हो। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है, महिलाओं को अपने हिसाब से और अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक मिले, यानी वो अपने हिसाब से कपड़े पहने जो कि उनको संविधान से हक मिला हुआ है। प्रियंका गांधी ने लिखा, चाहे वो घूंघट हो या फिर जीन्स या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। ये हक उनको भारत के संविधान ने दिया है। और देखिए वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए, और चाहे वो बिकिनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसे क्या करना है। कल ये जो तस्वीरें आई थी लक्ष्मी, उसके बाद लगातार विवाद बढ़ गया। और विवाद देखिए सिर्फ कर्नाटक तक नहीं है, पूरे देश में इस बात पर चर्चा हो रही है हिजाब को लेकर। जिस तरह से एक भीड़ आती है जय श्री राम कहते हुए, ये लड़की जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाती है, और इसको लेकर दरअसल विवाद बना हुआ है। और उडुपी से ये विवाद शुरू हुआ था, जब इन लड़कियों को उडुपी से ये विवाद शुरू हुआ था जब लड़कियों ने हिजाब पहनने की बात कही थी। बिल्कुल, और स्कूल प्रशासन की ओर से ये डिसीजन लिया गया था, हालांकि उस डिसीजन को नहीं माना गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और हिजाब मामले को लेकर ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने हिजाब मामले को लेकर बीजेपी को टारगेट किया है। खासतौर से कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं। और उधर कर्नाटक के कुछ जिलों के कॉलेजेस में हिजाब का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई जारी है। वहीं हिजाब को लेकर बढ़ते विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा और इसे कांग्रेस के तुष्टीकरण का नतीजा बताया। हिजाब पर चल रहे विवाद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज जी, जिस तरह से तमाम विवाद चल रहे हैं और जिस तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि हिजाब पहनी एक लड़की को बिल्कुल ट्रोल किया जा रहा है, उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, जिस देश में कांग्रेस पार्टी कई दशक से तुष्टीकरण की राजनीति करता हो और हर समाज को वोट के नजर से देखे, अब मैंने देखा किसी सोशल मीडिया पर कि बच्चे स्कूल के अंदर में नमाज पढ़ रहे हैं। अगर इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू कहे कि मैं हवन करूंगा, तो क्या इसे कोई बर्दाश्त करेगा? ये जो जिसका मजहब है, जैसा है। ओवैसी जैसे लोग क्या बोलेंगे? ओवैसी तो घृणा के फैलाने वाले लोगों में से हैं। और इस देश को क्या ये लोग गजवाए हिंद की मानसिकता और इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी, उसी का परिणाम है जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। 2013 पीछे जो यूपीए गवर्नमेंट था, देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के, और उन्होंने क्या कहा, इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने नहीं कहा कि गरीबों का है। जब ये बोलेंगे तब कौन इसको मदद कर रहा है, ये आप खुद देखें। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि सच्चा मुसलमान वही है जो देश के कानून और अनुशासन का पालन करे, जबकि कांग्रेस सांसद और मशहूर वकील केटीएस तुलसी ने इसे संविधान का अपमान बताया। कानून के अनुसार रहना ही एक अच्छा मुसलमान
और एक अच्छा इंसान कहलाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को मैंने ये राय दी है, लाखों करोड़ों अब इसको मानने भी लगे हैं, कि भारत का इसी तरह से संस्थानों के अपने अपने अनुशासन हैं, उन अनुशासन के अंदर रहना और चलना ही इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तानियत है। ये समाज को बांटने वाली बात है। ये बच्चे जो हैं वो क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, ये उनका उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है। ये कहना कि हिजाब नहीं डाला जा सकता, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान में किसी भी धर्म को मानने की इजाजत है। और हिजाब मामले पर बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आप। वीके सिंह साहब खास बातचीत के लिए मौजूद है। पहला सवाल यही है कि हिजाब को लेकर विपक्ष आप पे आरोप लगा रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हो ना, पॉलिटिक्स हो रहा है तो हो रहा है, और ये पूरा साजिश के तौर पे विपक्ष का उठाया हुआ है। कोई मतलब नहीं है इस चीज का। आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अचानक चीज उछल के आती है तो अपने आप शक उधर ही जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि भाई प्रियंका गांधी भगवान है, वो भी तो विपक्ष में है ना। उनका भी काम है कि किस तरह लोगों को बरगलाया जाए, उसने कहा से देख। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं आपसे समझ मेरी प्रतिक्रिया बहुत सिंपल है। ठीक है, जो चीज इस समय उठाई जा रही है वो सिर्फ इसलिए उठाई जा रही है कि उससे चुनावी फायदा मिले विपक्ष को। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनरल वीके सिंह साहब थे, केंद्रीय मंत्री, ब्रिज के साथ मोहित रासूबे निर्देशक। इस बीच कर्नाटक में शिवमोगा में कॉलेज में एनएसयूआई के कुछ छात्रों ने आज तिरंगा फहराया और इससे पहले हिजाब के विरोध में कल कॉलेज कैंपस में कुछ छात्रों ने भगवा झंडा भी फहरा दिया था। बिल्कुल तस्वीरें कल हमने देखी थी जब भगवा झंडा फहराया गया था और उसके बाद एनएसयूआई जो कि कांग्रेस पार्टी की छात्र विंग है उसके सदस्य यहां पहुंचे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पहुंचे और झंडा फहराया देश का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवमोगा की तस्वीरें, जहां हिजाब को लेकर लगातार विवाद है और लगातार बवाल मचा हुआ है। और देखिए कर्नाटक में कॉलेज में हिजाब को लेकर हंगामा जारी है, मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ना तो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने से बाज आ रही हैं और ना ही हिजाब विरोधी अपने प्रदर्शन से। सबसे पहले देखिए कर्नाटक में हिजाब को लेकर किस तरह का नाटक इस वक्त चल रहा है। न्यूज नेशन रिपोर्टर यासिर मुश्ताक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के मांड्या के पीईएस कॉलेज में उस वक्त हंगामा मच गया जब बुर्का पहने एक लड़की कॉलेज के अंदर आई। जैसे ये लड़की कॉलेज परिसर में घुसी तो हाथों में भगवा शॉल लिए दूसरे छात्र इसका विरोध करने लगे। बात हिजाब और किताब की थी, लेकिन मामला पहुंच गया जय श्री राम और अल्लाह अकबर तक। इस किस्म का विरोध देख ये छात्रा मानो गुस्से से तमतमा उठी। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की का पारा हाई था और ये लगातार अपनी बात कहती रही। हालांकि इस लड़की के बुर्के को ना किसी ने हाथ लगाया और ना ही किसी ने बुर्का हटाने की कोशिश की। फिर भी न जाने इसे क्यों अपने बुर्के पर खतरा नजर आ रहा था। कॉलेज में किताब से ज्यादा हिजाब को तरजीह देने का ये विवाद शुरू हुआ था कर्नाटक के उडुपी से और अब ये बढ़कर शिवमोगा, बागलकोट और मांड्या तक पहुंच गया है। क्या हिजाब के बिना कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो सकती?
क्या शिक्षा के मंदिरों में भी हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे उठने चाहिए? इन सवालों को लेकर न्यूज नेशन हिजाब पहनने वाले तबके यानी मुस्लिम महिलाओं तक भी पहुंचा और पूछा एक अहम सवाल, क्या मुस्लिम लड़कियां या यूं कहें कि छात्राओं के लिए हिजाब इतना जरूरी हो गया है कि उसके बिना लड़कियां कॉलेज भी नहीं जाएंगी? छात्राएं इनमें शामिल हैं, उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि ये जो बात है हिजाब को लेकर उनका जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस एज में अगर पढ़ाई का नुकसान हो जाता है, 1 साल, 1 महीना, 2 महीने ये जाया जाते हैं, ये नुकसान होता है, तो ये बहुत मायने रखता है आगे चल के तरक्की के लिए, आगे चल के करियर डेवलपमेंट के लिए। ये जो दिन है, ये जो नुकसान है वो उनको भारी पड़ेगा। तो छात्राओं ने सिर्फ जो उनकी पढ़ाई है, जो उनका फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई होना चाहिए। हिजाब एक हमारा पहरावा है और हिजाब जैसे हम मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती है, हिंदू औरतें घूंघट निकालती है, तो हर किसी के धर्म की अलग अलग परंपरा रहती है और वो अपने हिसाब से चलती है। और इतने सालों में कभी ऐसी सारी बातें नहीं आई, आज अचानक से ये सब क्यों उठ के आ रही है? ये लोग कहीं ना कहीं इनको पता है कि हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है और माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन कम है, तो हर इलेक्शन के मौके पर ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ वाहियात चीजें लाते हैं। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के अंदर ही हिजाब को लेकर दो मत सामने आए, तो रुख किया गया इस्लाम के जानकारों का, ताकि पता चल सके कि कर्नाटक की सड़कों पर हिजाब को लेकर हो रहा हो हल्ला कितना जायज है। पर्दा और हिजाब मजहब इस्लाम का एक दाखिली मामला है, इंटरनल पार्ट है, और ये सिर्फ मजहब इस्लाम का नहीं बल्कि तमाम मजाहिब का अगर आप मुताला करें, उनकी स्टडी करें, तो आपको ये पता चलेगा कि सारे मजाहिब के अंदर पर्दे की अहमियत को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि पर्दा न सिर्फ हमारे मजहब का बल्कि हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है और कतई तौर पर इसको इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल सिर्फ कॉलेज में हिजाब पहनने की डिमांड पर ही नहीं है, सवाल इस मांग के विरोध पर भी उठते हैं। जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर मंड्या की है, जहां पर विरोध करने के लिए भगवा शॉल लहराए गए, और दूसरा वीडियो कर्नाटक के कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने शेयर किया और दावा किया कि कॉलेज में ABVP छात्राओं ने भगवा ध्वज लहरा दिया। अगर हिजाब को लेकर हंगामा बरपा है तो उसके विरोध का तरीका भी सवालों के कटघरे में है। अगर हिजाब को एक मजहबी जिद माना जाए तो क्या इस तरह भगवा शॉल से विरोध करना भी मजहबी जिद नहीं करार दिया जाएगा? उडुपी में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ाने का आरोप PFI के ऑफशूट CFI और SDPI पर लगा था और भगवा ध्वज लहराने का आरोप है ABVP पर। अब कोर्ट का फैसला ही हिजाब के कथित अधिकार को लेकर उठे इस विवाद को शांत कर सकता है, वरना हिजाब को हथियार बनाकर छात्र संगठनों से लेकर नेताओं की राजनीति तक चलती रहेगी। आज कई जगह पर हिजाब के समर्थन और विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए। दावनगरे में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस चलाने पड़े, तो बागलकोट और शिवमोगा में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। हालात को देखते हुए सरकार ने अगले 3 दिनों तक राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर आज कर्नाटका हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। अब सुनवाई कल भी होगी इस मामले को लेकर। ऐसे में अब सबकी नजरें कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। और देखिए, हिजाब मामले पर लगातार सियासत जारी है। उधर आज 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई भी होने वाली है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री जो बुमोई है लक्ष्मी, उन्होंने भी बैठक की और बैठक करके अपील की है शांति बनाई। बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे कॉलेज भी हैं जहां पर छात्रों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। ज्योति, कांग्रेस जहां BJP पर निशाना साध रही है, कहा जा रहा है कि इलेक्शन है, क्या कुछ कहा जा रहा है इसमें? सपोर्ट ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು every religion has a freedom. India is a unity. India is a unity, so every religion has the freedom.
ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಹುಡುಗರುಗಳಿದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡೋದು. तो प्रदर्शनकारी छात्रा को आप सुन रहे थे जो बता रही थी कि कल आखिर हुआ क्या था। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।